ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। 1 अप्रैल 2025 यानी मंगलवार से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाएं से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इनमें आयकर और बचत पर मिलने वाले ब्याज से जुड़े नियमों में बदलाव प्रमुख है। टैक्स स्लैब में बदलाव हो रहा है, जहां 12.75 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं है। 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब है। टीडीएस लिमिट की सीमा बढ़ी है। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट दोगुनी। 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर छूट दोगुनी है। एफडी से अर्जित ब्याज आय सीमा बढ़कर हुई 1 लाख। प्रोफेशनल सर्विस पर टीडीएस की सीमा 30,000 से बढ़कर हुई 50,000। टीसीएस लिमिट की सीमा भी बढ़ी है। देखिए, विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख तक भेजने पर टैक्स नहीं है। अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए अब समय ज्यादा है। टैक्स पेयर्स 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। यूलिप पर कैपिटल टैक्स गेन किया गया है। 2.5 लाख से अधिक प्रीमियम कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। निष्क्रिय मोबाइल नंबर वाले यूपीआई आईडी से भुगतान नहीं होगा। तो ये कुछ बदलाव 1 अप्रैल 2025 से हो रहे हैं, इसलिए इनमें ध्यान दे दीजिए, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो रहा है। साथ ही साथ जो यूपीआई जो नंबर बहुत समय से नहीं काम कर रहे हैं, ऐसी यूपीआई आईडीज को बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मोबाइल नंबर बंद हुआ है तो यूपीआई भी बंद हो जाएगा। और वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर छूट दोगुनी होने वाली है। विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए पैसे भेजने पर अब आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल से ये नए नियम हो रहे हैं और ये आपके लिए जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपके रोजमर्रा के कार्य में कहीं ना कहीं इन नए नियमों का असर पड़ने वाला है। तो ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे हैं। सीकर जिले में स्थित जीण माता धाम में पंचमी को सर्वप्रथम झुंझुनू की खेतड़ी का बागोरिया निशान चढ़ाया जाता है, जो मंदिर के गुंबद पर वर्ष भर फहराता है। भगत लालाराम सैनी ने बताया कि किठाना खेतड़ी के समय से ही चैत्र मास के नवरात्र में दौज को बागोरिया निशान गाजे बाजों के साथ नगर परिक्रमा कर रवाना होता है। धाम में पंचमी को सबसे पहले चढ़ाया जाता है। ये परंपरा किठाना खेतड़ी के समय से चली आ रही है। इसी दिन धाम में खेतड़ी के पपुरना रोजडा से भी निशान पहुंचते हैं। उनमें नवमी के दिन पपुरना का निशान, भवरा वाली माता रोजडा के निशान को काजल शिखर पर चढ़ाया जाता है। इस मौके पर श्रद्धालु ने नगर परिक्रमा में भाग भी लिया है। लक्ष्मी मेले के लिए खेतड़ी का बागोरिया निशाना रवाना हुआ। ये सैकड़ों वर्षों से ठिकाना के समय से परंपरा चली आ रही है कि दूज के दिन यहाँ खेतड़ी से निशान भगत लेके रवाना होते हैं और खेतड़ी से का ही निशान सर्वप्रथम जीण माता के चढ़ता है, पंचमी को चढ़ता है, जिससे लक्ष्मी मेले की शुरुआत होती है और ये परंपरा सैकड़ों वर्ष से चली। धौलपुर जिले के बसईटांग गांव के पास एक खेत में पड़ी गेहूं की सूखी फसल में अचानक से आग लग जाती है और 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की सूचना पर बसईटांग थाने के हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया, खेत की पूरी फसल जलकर खाक हो गई थी। समय रहते काबू पा लिया जाता, जिससे आसपास के खेतों में सूखी पड़ी फसल में आग नहीं लग पाई और बड़ा नुकसान होने से बच गया। अलवर ट्रांसपोर्ट नगर में घटिया रोड बनाने पर ठेकेदार प्रवीण चौधरी को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। भीड़ इतनी आक्रोशित हो गई कि ठेकेदार पर हाथापाई की नौबत तक आने लगी, तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। इसके बाद नगर निगम के कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। लोगों का आरोप है कि मिट्टी के ऊपर ही रोड बना दी, जो कुछ दिनों में टूट जाएगी। वहीं पार्षद हेतुराम यादव पर कमीशन का आरोप लगाया तो उनका गुस्सा भी झेलना पड़ा। वार्ड पार्षद हेतुराम यादव ने बताया कि एनकेप का 4 करोड़ 61 लाख रुपए डामरीकरण, नाली और इंटरलॉकिंग का काम दोनों मंत्रियों के सहयोग से काम मंजूर हुआ था, लेकिन अब यहां घटिया काम होने लगा है। रोकने पर भी ठेकेदार ने नहीं सुनी बात, मतलब कई जगहों पर मिट्टी पर ही डामरीकरण का काम शुरू कर दिया। काफी देर तक पार्षद ने ठेकेदार को खरी खोटी सुनाई है।
कार्य सैंक्शन होने के बाद सारी पब्लिक खुश थी और पब्लिक खुश आज भी है, लेकिन जो घटिया काम हो रहा है नीचे जो 15 बाई 40 का टुकड़े जगह जगह टी पॉइंटन पे हैं, वो सड़क नहीं है, उन सड़क के नीचे मिट्टी है, सड़क ही नहीं थी, मिट्टी के ऊपर ही इन्होंने डामरीकरण कर दिया, उसका लोगों ने विरोध कर रहे हैं। यहाँ जयपुर में ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई और इस दौरान विधायक रफीक खान और अमीन कागजी ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार ने ईदगाह के जीर्णोद्धार का काम रुकवा दिया और सीएम से अपील करते हुए कहा है कि हमारी ईद की ईदी दे दो सीएम साहब, ईदगाह के जन आधार के काम को ही हम ईदी मान लेंगे। कौन आदमी है जो ये नहीं सबका साथ सबका विकास की बात करने वालों ने ईदगाह को टारगेट कर लिया और उसका काम रोक दिया? क्यों रोक दिया भाई? बजट हमने पास कर दिया, टेंडर कर दिया, काम चालू हो गया, उद्घाटन हो गया, इनॉग्रेशन हो गया और शिलान्यास के बाद में छत डल गई, काम चालू हो गया। हम एक जयपुर को नायाब तोहफा देना चाहते थे। उधर खोल के हनुमान जी में एक 20 करोड़ की पार्किंग बना रहे थे, उधर के 20 करोड़ भी रोक दिए, इसके भी रोक दिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करना, मैसेज देना चाहता हूं आपके मार्फत कि इससे पहले के बकरीद आए और इससे पहले के लोगों के मनों में ये सवाल आए कि मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास नहीं करके एक माइनॉरिटी का एक इदारा खड़ा हो रहा है, उसका काम रुकवा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और पूरे जयपुर शहर को ईद के दिन ईदी के रूप में इसका काम चालू करने का ऑर्डर करे, ताकि कल ही इसका काम चालू हो, ताकि जयपुर शहर के लोग ये फील कर सके कि मुख्यमंत्री ने हमें ईदी भेजी और हम सब इस बात का स्वागत करेंगे, ये मानेंगे कि मुख्यमंत्री ने ईदी भेजी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में जहां ईद का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, राजस्थान में भी इस मुबारक मौके पर लोगों का उत्साह चरम पर है। आपको हम प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां उत्साह और उमंग के साथ ईद मनाई जा रही है। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ईद का ये पर्व मनाया जा रहा है। कोटपुतली, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, दौसा, सीकर, भरतपुर, अलग अलग जगह पर ईद का ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर सभी लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आए और एक दूसरे को गले मिलकर इस त्योहार को अमन, चैन और खुशहाली के साथ मनाते हुए नजर आए। देखिए 29 दिन तक रोज़ा रखने के बाद ये ईद मनाई जाती है और जो एक भाईचारे का संदेश देती है। बड़ी ही खुशी के साथ इस ईद का पर्व मनाया जा रहा था। आज पूरे देश में शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला और खास बात ये रही कि इस ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है। आज सभी मुस्लिम भाइयों के घरों में खीर बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में आज ईद की नमाज के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने वाली तस्वीर देखने को मिली है। राजधानी जयपुर में ईदगाह में नमाज अदा करते मुस्लिम भाइयों पर हिंदू संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा की गई और कौमी एकता का संदेश दिया गया। इस दौरान हिंदू संगठनों की ओर से मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश की गई, तो वहीं मुस्लिम समाज की ओर से भी हिंदू भाइयों को नवरात्र और गणगौर की शुभकामनाएं दी गई। ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईदगाह में ईद की नमाज मुकम्मल हो गई और अभी ये जो बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, ये कौमी एकता का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भगवा धारण किए, गमछा डाले हुए हिंदू भाई मुस्लिम नमाजियों के ऊपर ईदगाह से गुलाब के फूलों की पंखड़ियों की बरसात कर रहे हैं। आज यहाँ पर ईदगाह में जब नमाज अदा की गई तो शहर के जो मुफ्ती हैं मोहम्मद जाकिर नोमानी, उन्होंने दुआएं की। चीफ काजी ने मुल्क को पूरी दुनिया में सुपर पावर बनाने की दुआएं की, आपसी एकता की दुआएं की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एकता मंच है उसकी तरफ से फूलों की बरसात नमाजियों की तरफ की जा रही है। सर, क्या मैसेज आप देंगे? आज यहाँ फूलों की बरसात कर रहे हैं। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ईद हमारे लिए जैसे मुसलमान समाज के लिए बहुत अजीज है, ऐसे ईद हमारे लिए भी बहुत अजीज है। हम भाई लोगों को साथ में एकता बनाए रखना चाहते हैं और हमेशा बनाएंगे। जो लोग हमको अलग करना चाह रहे हैं, हम कभी अलग ना थे, ना होंगे और ना रहेंगे। कभी भी कोई भी ऐसी परेशानी में, हर चीज में हमारे हिंदू भाइयों के साथ में अक्सर हम हमेशा रहते हैं, तो मुसलमान भाइयों के साथ भी हम हमेशा रहेंगे। मोहब्बत वाला शहर है जयपुर, गले मिलकर के एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं।
बोलिए। मुबारक। ये आज जो मोहब्बत है ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो देश में नफरत बांटने का जो काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हैं। चारों तरफ आपने फूलों की बरसात की। हाँ सर, पुष्प वर्षा कर रहे हैं हम हर 5 साल से रेगुलर, ताकि जयपुर का जो सौहार्द है वो बना रहे, मोहब्बत बढ़ती रहे। सौहार्द बना रहे हैं। से एक तरफ बारिश की जा रही है, दूसरी तरफ जो है नमाजी वो नमाज पढ़ करके रवानगी ले रहे हैं, गले मिलते हुए ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और एक जो प्यार मोहब्बत का, एकता का जो संदेश है वो वाकई काबिल तारीफ है, जो ईदगाह से पेश किया जा रहा है। पिछले कुछ साल से इसकी शुरुआत की गई है और इस खास त्योहार को खास तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि मेहनत भी कड़ी हुई है। 1 महीने तक रमजान रखे गए हैं, अब सेलिब्रेशन भी उतना ही अच्छा होगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में 5 फैक्ट्रियां आ गई। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। वायरिंग में फॉल्ट होने की वजह से यह आग लगने की आशंका जताई गई है। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के तोसियाना की घटना है। तो ग्रेटर नोएडा में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से ये भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देखिए, आग ने विकराल रूप ले लिया है। 5 फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई है। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि वायरिंग में फॉल्ट होने की वजह से आग लगने की आशंका है। हालांकि आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के तोसियाना की यह घटना है और तस्वीरें बता रही हैं कि आग भयानक थी। अभी भी आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आसपास के इलाके को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। ये पूरा इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर ये आग लगी है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, क्योंकि कूलर बनाने वाली फैक्ट्री थी। साफ तौर पर यहां पर तेजी के साथ आग फैली है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश इस वक्त कर रही है। और आप देखिए, भारी मात्रा में यहाँ पर प्लास्टिक रखा हुआ था। कूलर बनाने के उपकरण जो हैं वो थे और अचानक से आग लगने के बाद अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और फिलहाल इस आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के दूजे के मौके पर रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह 3 बजे जैसे ही बाबा रामदेव समाधि स्थल के प्रवेश द्वार खुला, बाबा रामसा पीर की जय जय करते हुए हजारों श्रद्धालु समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। बाबा रामदेव की समाधि पर दूध दही की पंचामृत से विशेष रूप से अभिषेक किया गया और पूजा अर्चना की गई। बाबा रामदेव की समाधि पर स्वर्ण मुकुट स्थापित कर मिश्री, काजू, बादाम, अखरोट का भोग लगाया गया। दूध के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने से सभी भक्तों की आस्था और मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद सहित अन्य स्थानों से लोग सह परिवार दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे हैं। अट्ठाईस साल के इंतजार के बाद दौसा गंगापुर के रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ था, लेकिन पिछले करीब 1 साल से केवल एक ही ट्रेन का संचालन किया जा रहा था। लेकिन अब गंगापुर रेल लाइन पर एक और ट्रेन दौड़ने जा रही है। 1 अप्रैल से गंगापुर सिटी से मथुरा के बीच ट्रेन का संचालन शुरू होगा। ऐसे में गंगापुर सिटी, लालसोट आदि क्षेत्रों के लोग गोवर्धन जी के लिए जा सकेंगे। पिछले 1 साल से इस रेल मार्ग पर अजमेर से गंगापुर सिटी के बीच डीएमयू ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अब मथुरा से गंगापुर सिटी के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। ये ट्रेन करीब 7 घंटे में 310 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये ट्रेन प्रतिदिन शाम को 4:15 पर मथुरा से चलेगी और करीब 8:15 बजे दौसा रेलवे स्टेशन, 8:45 बजे नांगल रेलवे स्टेशन, 9:15 बजे लालसोट रेलवे स्टेशन और 9:30 बजे मंडावरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसके बाद रात करीब 11 बजे ट्रेन गंगापुर सिटी पहुंचेगी और इसके बाद करीब रात 11, 11:30 बजे ये ट्रेन वापस गंगापुर सिटी से शुरू होगी, जो रात के समय लालसोट, मंडावरी, नांगल, दौसा, बांदीकुई रेलवे स्टेशन होते हुए मथुरा सुबह करीब 6 बजे पहुंचेगी। ये ट्रेन गंगापुर सिटी और लालसोट क्षेत्र के लोगों को गोवर्धन जी के दर्शन कराने के लिए महत्वपूर्ण ट्रेन साबित होगी। साथ ही शाम के समय दौसा के लालसोट और गंगापुर सिटी पैसेंजर अप डाउन भी कर सकेंगे।
ये बिल्कुल सही बात है। मथुरा से लेकर ट्रेन चल रही है। हमारे सांसद साहब मोरेला जी मीणा साहब ने अभी लोकसभा में मंत्री जी से बात करी, रेलवे मंत्री जी से, और उन्होंने आश्वस्त किया है। और ये सही बात है कि इन्होंने गंगापुर वाली जयपुर से लाइन, ये वाली लाइन, वो बहुत से ऐसे रेल का भाव था जो उन्होंने मोरेला जी के प्रयासों से ये आवागमन सुगम होगा, लोगों को सुविधाएँ मिलेगी। दौसा से गंगापुर सिटी स्वर्गीय राजेश पाठ ने रेल लाइन बनाई थी और इसमें बड़ी डिमांड थी जनता की। यहाँ से गोवर्धन जी के लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, ट्रेन चले। तो अभी हाल ही में मंत्री जी से हम मिले थे, मंत्री जी ने स्वीकृति दी है मथुरा से लेकर के। हालांकि मेरी डिमांड कोटा तक थी, मथुरा से लेके अलवर होकर के, दौसा होकर के गंगापुर सिटी से ट्रेन वो शाम के टाइम जाया करेगी, सुबह फिर वापस मथुरा जाएगी। तो हमारे गोवर्धन जी जितने लोग परिक्रमा करने जाते हैं उनको इससे फायदा मिल जाएगा। खैरथल तिजारा के ततारपुरा थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। चोरों ने पोल्ट्री फार्म को निशाना बनाया। पहले की गई चोरी की वारदात का भी अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे। पीड़ित ने ततारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चित्तौड़ प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत एक दिवसीय रामदेवरा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रामदेवरा पोखरण रोड पर निर्मित बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित पैनोरमा का निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने पैनोरमा की देखरेख कर रहे अधिकारियों को फटकार लगाकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए। जयपुर के सांबा लेक पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी राहुल योगी हांसपुर का निवासी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म का अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद आरोपी ने अश्लील वायरल करने की धमकी देकर नकदी और सोने चांदी के जेवरात ऐंठे थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहले भी नाबालिग के अपहरण के मामले में जेल जा चुका है। बूंदी से बड़ी खबर, एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी जंग देखने को मिली है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प, संघर्ष में लगभग आधा दर्जन घायल हुए हैं। घायलों को करवाया गया है जिला अस्पताल में भर्ती। बसोली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी जंग का ये पूरा मामला है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प की ये पूरी घटना सामने आई है। एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी जंग देखने को मिल रही है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष का यह पूरा मामला है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के धम्बोला वन क्षेत्र के अंतर्गत धम्बोला पंचायत के घाटी मोहल्ले में एक पैंथर के आ जाने से दहशत फैल गई। इस दौरान पैंथर ने दो लोगों पर हमला कर दिया और फिर झाड़ियों में छिपा दिया। इधर पैंथर की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग ने उदयपुर से ट्रैकुलाइज टीम को भी बुलाया है। ट्रैकुलाइज टीम ने आने से पैंथर को रेस्क्यू किया जाएगा और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, पैंथर की दहशत से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ऐसे में ट्रैकुलाइज करने वाली टीम को बुलाया गया है, जो पिंजरा लगाएगी, जिससे पैंथर पिंजरे में कैद हो जाए और उसके बाद सभी शांतिपूर्ण तरीके से रह सके गांव में और किसी भी तरीके का कोई भय का माहौल ना रहे। धम्बोला के घाटी मोहल्ले में पैंथर की दहशत है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।